लोग वही सुख शांति के लिए छोटे छोटे बच्चे से लेकर कितना मेहनत करते हैं। घर में आराम से शांति से रहने का समय ही नहीं, ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, ये होमवर्क करो, वो ट्यूशन करो, सुबह से शाम तक उतना ही भागते रहते हैं। वही सुख शांति प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, वही सुख शांति के लिए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैराथे तं पुनः पुनः थम्मि चन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय पदंत प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरिषो कैराथेतं पुनः पुनः। जो जो इंसान है या जो अपने आप को इंसान समझते हैं, ऐसे हर इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो अच्छे कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। कम से कम शरीर से बुरा न करना, वाणी से बुरा न बोलना, मन से बुरा न सोचना। तो इस तरह का पुण्य करना चाहिए। चाहे वो दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो, पुण्य करते जाना चाहिए। बुद्ध पुण्य करना चाहिए ये उपदेश देते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि साल में एक आध बार करते रहे। बुद्ध कहते हैं, कैराथेतं पुनः पुनः, बार बार बारंबार पुण्य करते रहना चाहिए। जिंदगी में कभी कभार एक आध बार करना नहीं है, बार बार बारंबार पुण्य करते रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करना जानते हैं, जो व्यक्ति जीवन में सही में पुण्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति मिलता है, मिलता ही है, मिलना ही है। जो व्यक्ति पुण्य करना जानता है और पुण्य करते हैं, उसके जीवन में उच्च प्रकार के सुख शांति मिलता है। लोग वही सुख शांति के लिए छोटे छोटे बच्चे से लेकर कितना मेहनत करते हैं। घर में आराम से शांति से रहने का समय ही नहीं, ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, ये होमवर्क करो, वो ट्यूशन करो, सुबह से शाम तक उतना ही भागते रहते हैं। वही सुख शांति प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, वही सुख शांति के लिए खूब सारा पैसा कमाते हैं, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, वही सुख शांति के लिए बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री क्या क्या बनते हैं, वही सुख शांति के लिए। परंतु ये सब होने के बाद भी सुख शांति होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। परंतु जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, पुण्य करना जानता है, उसके जीवन में सुख शांति आएगा, गारंटी आएगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए।
तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो किच्छु मचान जीवितं। यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्यों के मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है, सद्धम्म सुनना दुर्लभ है, तथागत बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है। अभी बुद्ध हमें मिला दुर्लभ, बुद्ध के सद्धम्म बाबा साहब की पुण्य ही तथागत बुद्ध के सद्धम्म हमें मिला, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ जीवन जो इंसान हम जी रहे हैं ये दुर्लभ मिला। तो इंसान की तरह जीना चाहिए, ये भी दुर्लभ है। दुनिया में इंसान छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु, इंसान जीव जंतु कीट पतंग कोई भी प्राणी नहीं है जो अच्छे बुरे समझ सकते हैं, पाप धर्म समझ सकते हैं और पाप से दूर होके पुण्य कार्य में आगे बढ़ सके, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं। एक अकेला इंसान है जो पाप धर्म, कुशल अकुशल, उचित अनुचित, योग्य अयोग्य समझ सकते हैं, हर पाप से दूर होके हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो इंसान की तरह जीना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। अगर अच्छी गति प्राप्त करना है, अच्छे पुण्य कर्म करना है तो बुद्ध कहते हैं कम से कम 3 चीज, जैसे भिक्षु भिक्षुनी उन लोगों को शीला समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, घर गृहस्थ परिवार में रहने वालों को 3 उपदेश देते हैं, दान शील पावना। जो अपने आप को उपासक उपासिका समझते हैं ये तीनों की तीनों हमें पालन करना चाहिए। क्या 3? दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक अपनी क्षमता देख के दान देना चाहिए, निरंतर दान देना चाहिए। जिसके पास है के हिसाब से दान देना चाहिए, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान देना चाहिए। अगर दान देने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो जो खाना हमें मिलता है उसमें एक छोटा सा निवाला भी कीट पतंग को देंगे तो बहुत बड़ा दान हो जाता है। तो अपने क्षमता को देखते हुए श्रद्धा पूर्वक दान देते रहना चाहिए। दूसरा, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करना चाहिए, निरंतर। अपने आप को अच्छे बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए शील हमेशा पालन करना चाहिए। बाकी बड़ा शील पालन करने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थ में रहने वाले को कम से कम 5 शील पालन करो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, अमल नशा पदार्थ सेवन मत करो। ये अच्छे से पालन होना चाहिए। और समय समय में जब भी मौका मिले तो 8 शील अष्टशील पालन करते रहना। इस तरह से ये शील सदाचार हमेशा पालन करते रहना चाहिए। तो दान देना चाहिए, शील सदाचार पालन करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पावनाभिरता होन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए, अपने आप को संयमित करना चाहिए। जब तक मन संयमित नहीं होगा तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। करने को जाए तो भी दिखावा ही हो जाता है, कर्म कांडे हो जाता है। मन शुद्ध नहीं तो कितने भी भंते जी बुलाओ, सिर्फ दिखावा कर्म कांडे ही रह जाता है। और मन शुद्ध रहा तो जो भी चीज़ करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत श्रद्धा से करेंगे, बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है। मन संयमित होना बहुत जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ये 3 पुण्य कार्य निरंतर करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं जितने भी बुद्ध बन के गए, जो भी वर्तमान समय में बुद्ध है, जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तंग बुद्धान शासन। ये बुद्धों का शिक्षा है, शासन है, धम्म है, उपदेश है। क्या उपदेश है? सब पाप सकरणं, जो भी पाप दिखता है, जो भी गलत दिखता है उससे दूर रहो। कुशल से उपसंपदा, जो अच्छे लगता है, धम्म लगता है, पुण्य लगता है, उसे करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त परिशुद्ध रखो। ये 3 बातें, अगर ये 3 बातें अच्छे से समझ के पालन किया
तो दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी हम जा पाएंगे। इसलिए पाप नहीं करना, और उपासक उपासिकाओं को लगता है पाप तो नहीं करना, ये हमें पता है, आम्हाला माहिती आहे पाप करायचं नाही, पण काय काय पाप नहीं करायचं, क्या क्या नहीं करना। तो याद रखना, शरीर से 4 पाप नहीं करना, वाणी से 3 पाप नहीं करना, शरीर से 3 पाप नहीं करना, वाणी से 4 पाप नहीं करना, मन से 3 पाप नहीं करना। शरीर से क्या क्या पाप नहीं करना? हिंसा, चोरी, व्यभिचार। वाणी से क्या क्या पाप नहीं करना? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना और गाली गलौज नहीं देना। मन से क्या क्या पाप नहीं करना? द्वेष दुराभावना नहीं रखना, लोभ लालच नहीं रखना और अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि नहीं बनना। तो ये पाप नहीं करना। और जिसको लगता है पुण्य तो करना चाहिए, ये हमें पता है, पर क्या क्या पुण्य करना चाहिए? सारांश में तो ये 3 हो ही गया, दान शील भावना। इसके अलावा भी तथागत बुद्ध कहते हैं जिसको पुण्य करना चाहिए 10 प्रकार के पुण्य। 10 प्रकार के पुण्य में क्या क्या आता है? दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का आदर सत्कार करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म देशना देना पुण्य है। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो करके पुण्यानुमोदन करना पुण्य है। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो प्रसन्न होके साधु साधु दे के उसको अनुमोदन करना पुण्य है। मिथ्या दृष्टि से दूर रहना पुण्य है। इस तरह से 10 प्रकार के पुण्य है। तो पाप से दूर होना चाहिए, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना चाहिए और चित्त को परिशुद्ध करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। हम उपदेश कितना भी सुने, हम कितना भी उदाहरण दे के कहानियों के साथ सुने, परंतु बुद्धों का सार उपदेश यही है, पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना। अब यहाँ सारे लोग एक समान नहीं है, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई खूब श्रीमंत है ना। सारे के सारे जितने भी होते अपने अपने वजह से, कोई पैसा होके भी दुखी है, कोई पैसा न होने की वजह से दुखी है, कोई इसमें उसमें, ये जितने भी है अपना अपना है। अभी हम यहाँ धम्म देशना सुन रहे हैं। बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। परंतु धम्म देशना सुनने के लिए आए तो सारे के सारे धम्म देशना सुन के बैठते हैं क्या? सुन के बैठे हैं क्या सभी जन? तो सभी जन प्रवचन सुन रहे क्या? नहीं। तो सभी जन प्रवचन अच्छे से नहीं, मतलब एक पुण्य कार्य में भी सभी समान रूप से पुण्य नहीं कर सकते। जो पुण्य करते उसको तो सुख ही सुख है, जो पुण्य नहीं करते उसको सुख से वंचित होता है। इसलिए याद रखना, हर चीज़ में पुण्य का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना पुण्य का माहौल बनाएंगे उतना सुख शांति होगा। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम भी जीवन में परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे और तथागत बुद्ध के धम्म को व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार काल कथित अनुसया बाई उपासिका को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति हो, साथ ही साथ संपूर्ण डोंगर दिव्य परिवार बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतो सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।